बेटा कूलम्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कल ये देखी कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, इन एडिशन टू चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, चार्जेस के बीच पे डिस्टेंस कितना है। जो कूलम्स लॉ में हम फोर्स की बात करते हैं दैट इज ए मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा। आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस मीडियम डिपेंडेंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, मीडियम डिपेंडेंस को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, मीडियम डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें आज हम एक कुछ नया भी पढ़ने वाले हैं। हमने बेटा बात की थी फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस मतलब एयर या वैक्यूम में सपोज करो कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इन दोनों चार्जेस को R डिस्टेंस पे रखा है इन वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कितनी होगी बेटा? फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस अगर मैं FV से रिप्रेजेंट करूं, इट्स गोइंग टू बी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है बेटा, ये हमने कल भी देखा था कि कूलम्स लॉ की हेल्प से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हैं। अभी हम पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हैं, लेटर ऑन हम बड़े चार्जेस की, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की बात भी करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप अपना फोकस जो है यही कॉन्सेंट्रेट रखें। अब इमेजिन करो कि हम इन चार्जेस को सेम रहने दें, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस सेम रहने दें, उनके बीच में जो डिस्टेंस R है वो भी सेम रहने दें, बट व्हाट वी डू इज वी इंट्रोड्यूस सम मीडियम, कोई मीडियम इंट्रोड्यूस कर दें इन बिटवीन द चार्जेस। तो अगर मीडियम इंट्रोड्यूस किया, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ a medium between the charges। ठीक है, मैं मीडियम की बात करूंगा थोड़ा डिटेल में। ये जो फोर्स, सपोज इस फोर्स को हम FM से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ये FM क्या होगा अब? 1/4πε। देखो मैंने बोला चार्जेस सेम रहने दो, डिस्टेंस सेम रहने दो, लेकिन मीडियम चेंज करने से, जैसे जब हमारे पास यहाँ वैक्यूम में था तो देखिए यहाँ ε0 लिखा था। आज हम थोड़ा परमिटिविटी के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब ε0 लिखते हैं तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, कल यही पढ़ा हमने, या इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब यहाँ क्या है इसमें नेक्स्ट में, जब हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो देखो मैंने क्या यूज किया है, ε0 की जगह मैंने एप्सिलॉन लिखा है। और क्या बोलूंगा फिर, एप्सिलॉन क्या चीज है? ये उस मीडियम की परमिटिविटी है जो मीडियम हमने दोनों चार्जेस के बीच में इंट्रोड्यूस किया। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन वी से ε0 इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और जब एप्सिलॉन लिखा तो इट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वट एवर मीडियम वी हैव। ठीक है, विल डिस्कस कौन कौन सा मीडियम होता है जनरली। अब इन दोनों फोर्सेस को आपस में रिलेट करने के लिए क्या करिए बेटा, आप करो डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट को बाय इक्वेशन सेकेंड, और मुझे बताओ कि ये रेशो FM
सॉरी, ये रेशो एफ वी फर्स्ट को डिवाइड करना है बेटा सेकंड से। सो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है एफ वी, तो बताओ फिर एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम कितना बनेगा? बेटा अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपके पास एफ वी बाई एफ एम आ जाता है, लिख लो पूरा एक बार, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4πε Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कैंसिल कर दिया होगा, न्यूमरेटर में आ जाता है 1/ε0 और डिनोमिनेटर में 1/ε, तो सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। अब बेटा ये जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, जो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 है, ध्यान से देखिए, एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम आ गया आपके पास एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। ये जो रेशो है, देखो न्यूमरेटर में भी परमिटिविटी है, डिनोमिनेटर में भी परमिटिविटी है, दो परमिटिविटीज की रेशो है। इस रेशो को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या ज्यादा टाइम हम इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन आर या कैपिटल के। जब हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वी कॉल इट एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी, ये नोट करना, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और जब हम इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम अलग अलग है, इट इज द सेम क्वांटिटी, वी कॉल इट एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इट इज द रेशो ऑफ, अगर इसको डिफाइन करना है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ फोर्स, किसके बीच में? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस in vacuum to the force between same two charges, वही था ना Q1 और Q2, और डिस्टेंस भी सेम, kept same distance apart in some medium। क्या क्या सेम है बेटा? एक तो दोनों चार्जेस सेम है, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, वही 2 पॉइंट चार्जेस सेम डिस्टेंस पे रखे, तभी तो वो डिनोमिनेटर वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था, ठीक है। सिंस ये दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है, अगर आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में भी फोर्स है, डिनोमिनेटर में भी फोर्स है, या न्यूमरेटर में भी परमिटिविटी, डिनोमिनेटर में भी परमिटिविटी, दैट इज व्हाई यू नीड टू रिमेंबर कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, सिंस सिमिलर क्वांटिटीज की रेशो है, देयरफॉर इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस, ठीक है। और इस के की जो वैल्यू है, या रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हमने बोला, इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि मीडियम कौन सा है। वैल्यू ऑफ के, ये कैपिटल के है बेटा, हमने जो कल यूज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसे स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया था। वैल्यू ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या ज्यादा टाइम हम ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करेंगे टर्म, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल, के की वैल्यू बेटा 1 होती है फॉर वैक्यूम। वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। के की वैल्यू होती है 1.0004 फॉर एयर, इसलिए देखिए ऑलमोस्ट बराबर है, इसलिए हम इन दोनों को सेम लेके बोलते हैं फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस में के का वैल्यू 1 है। के की जो वैल्यू है
वो 5 से लेके 10 तक हो सकती है, 5 to 10 फॉर ग्लास। के की वैल्यू 6 होती है फॉर माइका। के की वैल्यू 81 होती है फॉर वाटर। नोट करते रहना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है फॉर मेटल्स। के को क्या बोला मैंने, व्हाट इज दिस के कॉल्ड, इट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा यहाँ ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि रिलेटिव परमिटिविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो परमिटिविटीज की रेशो है। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है, ये तो कभी नहीं सुना था पहले वर्ड हमने। तो फॉर द टाइमिंग, आज तो डिटेल में भी आएगा ये लेटर पार्ट में, आप ये याद रखें कि जो डाइलेक्ट्रिक किसी मीडियम को बोलते हैं, जो ऐसा मीडियम जो नॉन कंडक्टिंग होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मींस इंसुलेटिंग मीडियम। तो किसी इंसुलेटिंग मीडियम की प्रॉपर्टी है, उस इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, और ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इतने से रिलेटेड कुछ पूछ। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम को बोलते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम को बोलते हैं। देयर आर स्लाइट डिफरेंसेस आल्सो, विल कम टू दोस आल्सो। सो फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास देखिए क्या इक्वेशन आ गई, वी हैव एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम इक्वल टू, पहले तो लिखा है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। और अगर के की वैल्यू देखोगे, एक्सेप्ट फ्री स्पेस, सिर्फ फ्री स्पेस के लिए के का वैल्यू 1 है। फॉर ऑल द मीडियम के जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने से क्या होता है। इसी के बेसिस पे बेटा आज आप ये भी समझोगे कि परमिटिविटी क्या चीज है। बड़ी बार हम ये वर्ड यूज तो करते हैं परमिटिविटी, बट ये एक्चुअली क्या भला है उसकी भी बात करेंगे आज। ठीक है, तो यहां पर वी हैव टू थिंग्स, ध्यान से देखो क्या क्या दो चीजें हैं यहां हमारे पास। इसी इक्वेशन को मैं फॉर्म कर दूंगा, इसी इक्वेशन को मैं लिख लूंगा इन टर्म्स ऑफ टू इक्वेशंस। इसी एक इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू टू इक्वेशंस। सो व्हाट आर दोस टू इक्वेशंस। पहला बेटा मैंने ये लिखा यहां कि एफ वी डिवाइडेड बाय एफ एम। आपने बेटा ये एप्सिलॉन आर जो है इसको फॉर द टाइमिंग हम छोड़ देंगे, क्योंकि दो दो से रिप्रेजेंट तो करते हैं बट हमें तो एक ही यूज करना है, हम के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई राइट एफ वी बाई एफ एम इक्वल टू के। और दूसरी इक्वेशन में यहां से मैं क्या बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूं परमिटिविटी का, आल्सो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे। यहां से देखिए, अगर मैं बोलूं आपको बताओ एफ एम कितना होगा, इस एफ एम को इधर शिफ्ट करेंगे, के इधर आ जाएगा, एफ एम होगा आपके पास एफ वी डिवाइडेड बाय के। किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ग्रेटर देन 1 है, सिंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझो, के ग्रेटर देन 1 है, इसलिए जब भी आप किसी भी वैल्यू को, जैसे एफ वी को डिवाइड किया ग्रेटर देन 1 से, ठीक है, जैसे मैं 20 को डिवाइड कर दूं 1.5 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी ना, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करके देखो, दैट विल बी लेस देन 20। सो यहाँ पर एफ वी को के से डिवाइड किया, एंड सिंस के जो है वो 1 से बड़ा है, रिजल्ट क्या आ रहा है एफ एम, तो जो एफ एम होगा that will be less than FV। इसका मतलब ये हुआ in any medium
द फोर्स डिक्रीजेस। अब कितनी कम हो जाएगी वो तो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर एयर में फोर्स थी या वैक्यूम में फोर्स थी एफ, तो वाटर इंट्रोड्यूस कर दिया तो वाटर में फोर्स हो जाएगी एफ बाय 81। समझ में आया कैसे? किसी भी मीडियम में फोर्स कितनी कम हो जाएगी, जो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देना। तो अगर वाटर में फोर्स पता करनी है और ये दिया है कि एयर में फोर्स एफ थी, तो वाटर में पता करने के लिए क्या करोगे, एफ को डिवाइड कर दो 81 से। बिल्कुल यही चीज अगर आप यहां देखो, मैं इन पे इंडिविजुअली भी आऊंगा। आप यहां से आप लिखोगे एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन जीरो। याद करो बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि एप्सिलॉन है परमिटिविटी किसकी, मीडियम की। कितनी आई, के टाइम्स एप्सिलॉन जीरो। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी, what is permittivity of water, so it will be 81 times एप्सिलॉन जीरो तो फिक्स्ड है ना, 8.85 into 10 raised power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब किसी भी मीडियम में दो चीजें याद रखना, इन एनी मीडियम द फोर्स डिक्रीजेस, एंड किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, कोई भी मीडियम हो, permittivity of any medium is greater than the absolute permittivity। absolute permittivity किसको बोला, permittivity of free space। किसी भी मीडियम, कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, फोर्स बढ़ जाती है, परमिटिविटी कम हो जाएगी। मैंने सिर्फ ये दो इक्वेशंस देखो, ये दो इक्वेशंस तो आपके सामने कहां से आई वो तो पता है सभी को। पहले हमने वैक्यूम में फोर्स लिखी, फिर हमने मीडियम में फोर्स लिखी, दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। अब इस इक्वेशन में मैंने आपको बोला एक बार आप ये ले लो, ये एफ वी बाई एफ एम, ये लिख लिया मैंने एफ वी बाई एफ एम। और दूसरी बार ये ले लो, ये वाला पार्ट सिर्फ, जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो, सो दैट इज हियर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू के। ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, जो हमारा एफ एम है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये उधर चला जाएगा, इट विल कम डाउन, एफ एम आ जाएगा एफ वी बाई के। किसी भी मीडियम के लिए अभी हमने देखा कि के की वैल्यू तो 1 से ज्यादा ही है, और बेटा अगर के की वैल्यू 1 से ज्यादा है दैट मीन्स हम एफ वी को डिवाइड कर रहे हैं एक बड़े नंबर के साथ, तो उससे तो वैल्यू कम हो जाती है। सो दैट मीन्स मीडियम इंट्रोड्यूस करने से फोर्स भी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एयर में फोर्स एफ है तो मीडियम में फोर्स, वाटर में फोर्स होगी एफ बाय 81। ठीक है। दूसरा मैंने बोला था परमिटिविटी बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बी के होता है। अब यहाँ जो परमिटिविटी मीडियम की आ रही है वो तो के टाइम्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी आ रही है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज के टाइम्स द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो वाटर की परमिटिविटी कितनी होगी, 81 टाइम्स। माइका की परमिटिविटी कितनी होगी, माइका के लिए तो के का वैल्यू 6 है, 6 टाइम्स एप्सिलॉन जीरो आएगी, तो 6 टाइम्स एप्सिलॉन जीरो आएगी। मतलब ये कि कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस कर दो, उस मीडियम की परमिटिविटी जो है वो ज्यादा ही होगी एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसीलिए वी से, ये मिटा देता हूं बेटा मैं अभी, कि जो भी मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स कितनी कम हो जाती है। ठीक है, फोर्स कितनी कम हो गई वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सा इंट्रोड्यूस किया, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। ठीक, फोर्स इन मीडियम, सिंपली अगर आपने फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर दिस, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम divided by k।
दिस इज द फॉर्मूला। जब भी हम मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे फोर्स कम हो जाएगी। अब और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स, देखो एक एक्सप्रेशन में के से डिवाइड हो रहा है और दूसरे एक्सप्रेशन से के से मल्टीप्लाई हो रहा है। के तो 1 से बड़ा होता है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसी बड़े नंबर से तो वैल्यू बढ़ जाती है, और जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम हो जाती है। तो कुछ कॉमन दोनों के बेसिस पे कंक्लूजन्स आपने नोट करने हैं। कि पहला कंक्लूजन ये है कि जो फोर्स होगी, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, लिख लेना बेटा, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम कब होती है? जब हम उन चार्जेस को फ्री स्पेस में रखते हैं। और एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कई बार, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी? मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, minimum value of permittivity is 8.85 into 10 raised power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी की ये मिनिमम वैल्यू है। आप ऐसे भी बोल सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उससे छोटी वैल्यू कभी नहीं होगी, क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है? k टाइम्स दैट। तो k तो 1 से बड़ा है, तो मिनिमम परमिटिविटी इज 8.85 into 10 raised power minus 12। दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स होती है फ्री स्पेस में, ठीक। और मिनिमम परमिटिविटी के डिस्कशन का टाइम आ गया है। क्या चीज है ये परमिटिविटी, कैसे इसको डिफाइन करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम सिंपली क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। पूछना कुछ इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, आपके सामने जो आपके दिमाग में आ रहा पूछो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक बेटा जो हमने पढ़ लिया वो कुछ इस तरह से है। फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में अगर हम बात करें, ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द फ्री स्पेस। इन फ्री स्पेस क्या लिखते हैं हम? F इक्वल्स टू के। अब मैं जानबूझ के यहाँ के टर्म यूज कर रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल के है, ये स्मॉल के है जिसे हम 1/4πε0 लिखते हैं। बट इतना बड़ा टर्म हम यूज नहीं करेंगे बार बार, सो हम बार बार क्या लिखेंगे? के लिखेंगे। ये के क्या है बेटा? इस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इस के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। हमने परमिटिविटी डिस्कस कर लिया, दिस के इज कॉल्ड एज कूलम्स कांस्टेंट। और इस कूलम्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर 1, its value depends on medium in which the charges are placed। ठीक है, वो तो हमने डिस्कस कर लिया इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। दूसरी चीज एक और देख लेंगे आज कि के का वैल्यू इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिया है। लिख लो बेटा, चॉइस ऑफ
सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। इन फ्री स्पेस, कल हमने क्वेश्चंस भी करे इस पे बेस कुछ। के जो है उसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इस के का वैल्यू सीजीएस सिस्टम में कितना होगा, वैल्यू ऑफ के इन सीजीएस कितनी होगी, मतलब कितनी वैल्यू होगी कि आगे हम सीजीएस यूनिट लिखें ऐसे, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। ये आपको यूनिट पता है ना, फोर्स का, डिस्टेंस का और चार्ज का सीजीएस यूनिट बताया आपको। ठीक है, आप सब लोग 2 मिनट लगाओ और इस के का वैल्यू फाइंड करो इन सीजीएस। देखिए बेटा, के का वैल्यू आपने पता कैसे करना है। ऐसे यूनिट में वैल्यू आपके पास है, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्या लिखा है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फर्दर इसको आप लिखिए 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे, 10⁻⁵ टाइम मीटर स्क्वायर हो गया 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। कूलम आपको पता है बेटा, एक कूलम कितना होता है, 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम। तो यहां लिख दो 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम का स्क्वायर। डोंट फॉरगेट दिस स्क्वायर, क्योंकि कूलम स्क्वायर है। ये मैंने मीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिखा, 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर किया डायरेक्टली लिख दिया मैंने, दैट वाज वेरी सिंपल। सो बेटा के आपके पास आएगा, न्यूमरेटर में देखिए 9 10⁻⁹ देन 10⁻⁵ एंड 10⁻⁴, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, अगेन 10⁻⁹ ही आएगा। अब नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁹ का पावर 2 है 10⁻18 आ जाएगा। डाइन यूनिट देखो सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। नाउ लुक हियर, दिस 9 and 9 will be out। ये भी तो 10⁻18 है लाइक दिस, तो वैल्यू क्या आई 1, तो जस्ट पुट द वैल्यू 1। तो जब जब आप सीजीएस यूनिट लिखोगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ के क्या यूज करोगे, 1। ठीक है, नोट कर लो अगर करना है आपको तो। चलें लास्ट में एक चीज कर लेते हैं और छोटी सी। लास्ट में हम डिफाइन करेंगे बेटा, वी विल डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम क्या है बेटा, हमारे पास फॉर्मूला देखिए, वी राइट F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 by R square. This is force between 2 point charges in free space. अब अगर मैं आपको बोलूं
कि इन दोनों चार्जेस का वैल्यू 1 कूलम है, Q1 और Q2 दोनों को 1 कूलम ले लूं, डिस्टेंस को 1 मीटर ले लूं, तो फोर्स कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, 1 इंटू 1/1 स्क्वायर, सो फोर्स विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब यह हुआ कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस को रिवर्स करके समझना, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस kept 1 मीटर अपार्ट, कहां पे इन फ्री स्पेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं 1 मीटर दूर रखा है फ्री स्पेस में, exert a force of कितनी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ऑन ईच अदर, दोनों लगाएंगे ना एक दूसरे पे, ये किसके बीच में फोर्स है दोनों के बीच में, मतलब दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं। 2 पॉइंट चार्जेस 1 मीटर दूर अगर रखें और एक 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स लगाएं एक दूसरे पे, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ई चार्ज is 1 coulomb. Magnitude of E charge is 1 coulomb. This is the definition of 1 coulomb कि अगर चार्जेस को सेम ले ले 1 कूलम, डिस्टेंस इतना ले लें, तो फोर्स होनी चाहिए 9 इंटू 10⁻⁹। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इसको देख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट, कल हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोई भी डाउट होगा अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, ठीक है, you can send, you can ask, you can call or send me the picture of that.